ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमजोन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज जब हमारे इन्वायरमेंट में होता है और वो हार्मफुल होता है लिविंग और नॉन लिविंग सिस्टम के लिए, तो उसी को कहा जाता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। फिर हम बात करते हैं केमिकल चेंज। तो ये जो केमिकल चेंज होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होते हैं। फिर हमारे पास आता है कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बात करें तो थ्री हमारे पास ऐसे एजेंट होते हैं जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है फिजिकल एजेंट, इसमें आता है नॉइज, हीट एंड रेडिएशन। सेकंड हमारे पास आता है केमिकल एजेंट, पेस्टिसाइड एंड गैसेस। थर्ड हमारे पास है बायोलॉजिकल एजेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमारे एजेंट क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने में अपना रोल प्ले करते हैं। फिर ऑफ अस एंड अदर एनिमल्स, उसी को कहा जाता है इन्वायरमेंट। इसके फोर कंपोनेंट होते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। अगर हम स्पेशली फोकस करें बायोस्फीयर की, ये ऐसा कंपोनेंट होता है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और सरवाइव करते हैं। फिर हम बात करते हैं पॉल्यूटेंट की। तो पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, तो कोई भी अनडिजायरेबल मटेरियल जब हम इन्वायरमेंट में ऐड करते हैं जिससे हमारे इन्वायरमेंट की क्वालिटी अफेक्ट होती है, उसी को कहा जाता है पॉल्यूटेंट। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो स्मोक और डिफरेंट केमिकल्स। स्मोक एंड डिफरेंट केमिकल्स एक अनडिजायरेबल मटेरियल की तरह होते हैं और जब ये इन्वायरमेंट में मिला दिए जाते हैं तो इन्वायरमेंट की क्वालिटी अफेक्ट हो जाती है और हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो जाता है, तो इन्हें पॉल्यूटेंट कहा जाता है। देन फिर हम बात करते हैं मेन पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। मेन पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो फोर पार्ट होते हैं एटमॉस्फेयर के, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। जो हमारा मीजोस्फेयर होता है इसे आयोनोस्फेयर भी कहा जाता है। चलिए इनको समझते हैं। हमारे पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम में बताया गया कि अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर तक का जो रीजन होता है उसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है और इसके कंपोनेंट होते हैं ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देन अगर हम बात करें 10 टू 50 किलोमीटर की, तो ये वाला जो जोन होता है इसे स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है और यहीं पर हमें ओजोन भी देखने को मिलती है। इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी देखने को मिलता है। देन हम बात करें 50 टू 85 किलोमीटर की, तो ये वाला जो जोन होता है इसे हम मेसोस्फीयर कहते हैं और यहाँ पर हमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो आयंस के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, इसीलिए मीजोस्फीयर को ही हम आयोनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। देन लास्ट हमारे पास है थर्मोस्फीयर। ये होता है 85 टू 500 किलोमीटर का। यहाँ पर टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और जितने भी आयंस होते हैं वो सभी हमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें आयंस के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। सो इस तरह से हम मेन पार्ट समझ सकते हैं एटमॉस्फेयर के। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के हमारे पास 5 है। फर्स्ट है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और फिफ्थ हमारे पास है न्यूक्लियर पॉल्यूशन। तो इस तरह से हम टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन की बात करते हैं। चलिए इनको वन बाय वन समझते हैं। इस वीडियो में केवल हम एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम अगर बात करें एयर पॉल्यूशन की, तो एयर पॉल्यूशन को गैसेस एयर पॉल्यूटेंट भी कहा जाता है। और किसकी वजह से होते हैं, तो इनके अंदर होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन। देखिए ऑक्साइड हमारे सल्फर के भी होते हैं, नाइट्रोजन के भी और कार्बन के भी, इनकी वजह से भी हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, एरोसॉल और पार्टिकल ऑफ स्मोक, ये सब क्या करते हैं, हमारे गैसेस को पॉल्यूट करने का काम करते हैं। फिर हमारे पास आता है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। जब हमारे इन्वायरमेंट वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं और यही एसिड जब हमारी पृथ्वी पर आता है वाटर के साथ तो इसे एसिड रेन के नाम से जाना जाता है। तो इस कंसेप्ट को भी आप याद रखें। देन अब हम बात करते हैं एक और इंसिडेंट है हमारे पास। इस इंसिडेंट की अगर हम बात करें तो 3 दिसंबर 1984 में एक इंसिडेंट हुआ था भोपाल में। उस इंसिडेंट में ये बताया उस इंसिडेंट में ये हुआ था कि जो हमारी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी उसका लीकेज हुआ था और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जब लीकेज हुआ था तो काफी सारे पीपल की डेथ भी हो गई थी। और ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जहाँ से लीकेज हुआ था, अगर उसकी हम बात करें तो एक फर्टिलाइजर मेकिंग यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी जो भोपाल में थी और वहां से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीकेज हुआ था जिससे काफी सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी। तो ये भी हमारा गैसेस या कहीं की एयर पॉल्यूशन का ही पार्ट है। फिर हमारे पास आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, तो ये हमारा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये प्रोड्यूस होता है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, फ्यूल एंड कोल। जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है हमारे हाइड्रोकार्बन, फ्यूल एंड कोल का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर हम इसको हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करते हैं या कहें कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है।
जिस तरह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, उसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारा क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और अल्टीमेटली हमारी डेथ भी हो सकती है। तो ये भी हमारा गैसेस का ही गैस पॉल्यूशन के ही या कहीं की एयर पॉल्यूशन का ही पार्ट है। फिर हम बात करते हैं मीथेन की। तो मीथेन क्या होता है? तो मीथेन एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है हमारे ऑर्गेनिक मैटर का। तो लार्ज क्वांटिटी में जो हाइड्रोकार्बन होता है वो हमारे एयर में क्या कर देता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है। और ये कहाँ से आता है? तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से आता है। और जब ये फोटोकेमिकली रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है किसके साथ? तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ में ये फोटोकेमिकली रिएक्शन करता है और एक स्मोक का फोटोकेमिकली स्मोक का फॉर्मेशन करता है। और ये फोटोकेमिकली जो स्मोक होता है ये प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। सो इस तरह से हम एयर पोल्यूशन को देख सकते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है और बाकी की जो पॉल्यूशन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।